के लिए डायग्राम फिर से एक बार मेन रोल प्ले करेगा। डेरिवेशन इसी स्टाइल से होगा, डायग्राम पे फोकस करना है केवल। तो देखिए हमने कहा आपसे शुरुआत से बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करेंगे और एक रे ऑब्जेक्ट से हम लोग इस सरफेस तक भेज रहे हैं। ओ से सपोज करो ए तक एक ऐसे रे चली गई, उसमें भी इसी स्टाइल से शुरुआत की थी। अब ये रेयरर मीडियम हम लोगों ने कंसीडर कर रखा था N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, और ये डेंसर ले रखा है N2 इंडेक्स वाला। When light ray comes from rarer and goes to denser, bends toward the normal. इस बार ये डेंसर है, नॉर्मल मुझे चाहिए। नॉर्मल हमारा रेडियस होता है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करिए पहले। तो इसका कर्वेचर उस तरफ को मुड़ा हुआ है, देखो तो यहां कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। सेंटर से जो रे ड्रॉ करोगे आप, CN जिसको हम कहते हैं, जो CN बनेगी ये नॉर्मल का बिहेवियर रखेगी। CN इज द नॉर्मल। बताओ भाई जी, इसे जाना तो स्ट्रेट चाहिए था इस तरफ कहीं, बट ये बेंड हो जाएगी। बेंड होने की वजह से थोड़ा हमने सपोज करा, ये नॉर्मल ये है, ध्यान रखिएगा, इस तरफ बेंडिंग होगी तो ये इस तरफ बेंड होकर के कुछ ऐसी हो गई। देखिए आप ध्यान से, जाना इसको इस तरफ चाहिए था, थोड़ा सा बेंडिंग हो गई। अब ये रे बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे आप। जब ये पीछे प्रोड्यूस करके ले जाओगे तो इसको वापस कहीं ना कहीं इस एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं बैक में आकर के मीट करेगी। जहां मीट करेगी वो पोजीशन इमेज की होगी। स्टाइल वही है, देखो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता जा रहा है। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हम लोगों ने M पॉइंट तक, जिसकी हाइट को H लिया हुआ था। ऑब्जेक्ट से जो इसकी पोल की डिस्टेंस होती है उसको ही हम लोग U बोलते हैं। इमेज से जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग V कहते हैं। इमेज टू पोल की डिस्टेंस V बोल दी जाती है, और कर्वेचर से जो डिस्टेंस होती है वो R। इस केस में सबसे फोकस करना का पॉइंट ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये दोनों अभी भी निगेटिव लेने पड़ेंगे, लेफ्ट साइड है। इसका एंगल हमेशा अल्फा कहते हैं जो O से बनता है, जो इमेज से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा, और जो कर्वेचर के साथ होता है वो गामा। I और R और फाइंड कर लेते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो है बनेगा, देखो ये रे ऑफ इंसिडेंस है और नॉर्मल ये है। जिस साइड आप हैं, ध्यान रखना, रेयरर में है तो नॉर्मल का रेयरर हिस्सा जो होगा वो कंसीडर करा जाएगा। इस नॉर्मल का रेयरर में ये पार्ट है यहां पर, तो ये पार्ट और ये इंसिडेंस है, इनके बीच का जो एंगल है ये वाला, इसे आई कहेंगे। रिफ्रैक्शन इधर हुआ जा करके, ये रिफ्रैक्टेड रे है कि नहीं, और ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे R। क्लियर बात, समझ लेना। इस डायग्राम को मेनली आप समझिए, और मैं स्टार्टिंग उसी जगह से करूंगा। मैंने वहां भी सिखाया था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। प्रॉपर्टी यही यहां भी स्टार्ट होगी कि मतलब कह सकते हो बिगिनिंग पॉइंट यही रहेगा। ट्रायंगल पहले एक बार ऑब्जेक्ट वाला लेंगे और एक बार इमेज वाला। ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC आप ध्यान से देखना, OAC में इंटीरियर अल्फा और गामा है, देखो इसका एक्सटीरियर इस बार I है, देखो तो सीधा सीधा I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसमें पास भी नहीं करना पड़ा, अपने आप I की वैल्यू निकल आई। I और R की वैल्यू में चाहिए होती है। इंटीरियर में आ जाओ जरा, दूसरे में मतलब इन IAC ट्रायंगल, जब IAC हम लोग कंसीडरेशन में लेंगे, IAC ध्यान देना प्लीज, IAC इसका एक्सटीरियर ये R है, तो R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। मेरा उसमें भी एम I और R फाइंड करना था, और I R जब फाइंड कर लेंगे तो यूज करेंगे स्नेल्स लॉ में। यूजिंग इन स्नेल्स लॉ, यूजिंग इन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारे पास है क्या फार्मूला, साइन I बाई साइन R
n यानी कि n2 बाई n1 फॉर स्मॉल एंगल्स, साइन आई को आई, साइन आर को आर, फॉर स्मॉल एंगल साइन आई बाई साइन आर को हम लोगों ने लिख दिया सीधा आई बाई आर n2 बाई n1। आई और आर की वैल्यू यहां पुट कर दो, आके जो आई और आर की वैल्यू निकाली आप लोगों ने यहां पुट कर दीजिए, जरा देखिए क्या बन रहा है। अल्फा प्लस गामा आई की वैल्यू है और आर की वैल्यू क्या है, देखो जरा भैया, बीटा प्लस गामा, n2 बाई n1 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा n1 गामा n1 बीटा n2 गामा n2, अल्फा बीटा वन साइड और गामा सेकेंड साइड, तो अल्फा n1 बीटा n2 इज इक्वल टू गामा कॉमन n2 माइनस n1। बोलो भैया। इसके बाद देखना जरा, इस जगह पर हम लोगों ने कोई इक्वेशन नंबर डाल दिया। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, टेन अल्फा को अल्फा, टेन बीटा को मतलब बीटा, ऐसे करेंगे तो देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, वो h बाई ये आएगा तुम्हारा u, लेकिन कैसा, माइनस u, लेफ्ट हैंड है भाई, r वाला केवल पॉजिटिव आएगा, टेन बीटा ही बीटा होगा वो h अपान माइनस वी, और टेन गामा ही हमारा गामा है जो h अपान प्लस आर, केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है तो r वाला हिस्सा पॉजिटिव रहेगा। अब अल्फा बीटा गामा उठाइए, इक्वेशन 4 में रख लीजिए चल के, अल्फा बीटा गामा उठा करके हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, चलिए देख लेते हैं क्या बनने वाली इक्वेशन 4 हमारी। अल्फा n1 है ना, तो अल्फा की जगह पर आ गया h अपान में माइनस यू n1, बीटा की जगह हो गया h अपान माइनस वी n2, और गामा की जगह पर हो गया h अपान प्लस का r और n2 माइनस n1। पूरी इक्वेशन में h कॉमन लीजिए और कैंसिल कर दीजिए LHS RHS से, h कॉमन लेकर कैंसिल करोगे तो n1 बाई माइनस यू, ये प्लस हो जाएगा देखो, n2 बाई वी और n2 माइनस n1 बाई आर। बोलो भैया जी, पहले पॉजिटिव ये हिस्सा लिख दे रहे ये वाला, तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर। आप जरा कॉनकेव वाले रिलेशन को देख लें, क्या यही रिजल्ट था क्या? देखो मैच करा के जो कॉनकेव में निकाला है सेम आया है, सेम ही रिजल्ट आता है। इसी को फिर आगे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, डिवाइडिंग बाय n1, डिवाइडिंग बाय n1 ऑन बोथ साइड। जब n1 से डिवाइड करोगे तो n2 बाई n1 अपान वी, 1 बाई यू, n2 बाई n1 माइनस 1 बाई आर। n2 बाई n1 को हम लोग n पुट कर देंगे, n अपान वी माइनस 1 अपान यू, n माइनस 1 अपान आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये कॉन्वेक्स का है, रिजल्ट दोनों के सेम है, बस डेरिवेशन का थोड़ा सा मेथड भी सेम है कह सकते हो, केवल डायग्राम में चेंज है और हल्का फुल्का यहां पर साइन कन्वेंशन में चेंज है।